नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन नंबर 1 करा था हमारी प्रश्नावली 6.1 का। आपको समझ में आया होगा और इसको मैंने लिखने को भी दिया होगा। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा वो। आज हम क्वेश्चन 2 देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, क्या हमें निकालना है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। हमें ये बताना है कि जो नीचे वाली संख्याएं है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी पूरा वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का वो। इसका हमें कारण बताना है साथ में, और हमें कुछ संख्या दे रखी है 8, तो इसका कारण बताना है क्यों नहीं है। तो इसको निकालने के लिए कुछ डिटेल हमें देखनी पड़ेगी बेटा। वो देखिए, आपको समझ में आएगा, फिर हम इसको निकालेंगे। देखिए, हमारे पास एक टेबल दी हुई है। ये किसकी टेबल है बताओ जरा? 1 से लेकर 10 तक के वर्ग की। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग की। अब बच्चों, जब आप वर्ग निकालते हैं ना, तो देखो क्या आता है। जब हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो लास्ट में अंतिम अंक देखना, आपको अंतिम अंक इकाई वाला, ठीक है, वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी जब हम 1 का वर्ग किया, यानी 1 का पूरा पूरा वर्ग किया, तब हमारे पास अंतिम अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी किसी संख्या के अंत में 1 आएगा तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 का जब हमने वर्ग किया तो उसका पूरा वर्ग कितना है? 2 का 4 है। यानी इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है भाई? 4 है। तो मैं इसको लिखते हुए जा रहा हूँ, देखिए क्यों, आगे बताऊंगा आपको। 3 का वर्ग जब हमने किया तो 3 का पूरा पूरा वर्ग 9 आया, और 9 का इकाई अंक 9 ही होगा, तो इसको मैंने लिख लिया। जब हमने 4 का वर्ग किया प्यारे बच्चे, तो 16 आया। इसका पूरा वर्ग कितना आया? 16 आया, और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो हमने 6 को यहाँ पर लिख लिया। जब हमने 5 का पूरा वर्ग किया बच्चे, तब 25 आया, और 25 का इकाई का अंक क्या है? 5 है। ठीक है। जब हमने 6 का वर्ग किया प्यारे बच्चों, तो 6 आया। 6 हम लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 का वर्ग किया तो क्या आया? 49 आया। यानी अंत में क्या अंक आ रहा है? 9 आ रहा है। 8 का किया पूरा पूरा वर्ग तो 64 आया। 64 में अंतिम अंक क्या आ रहा है बच्चे? 4, जो हमने पहले ही लिख चुके हैं। 9 का वर्ग किया, अंतिम अंक क्या आया बच्चा? 81। 81 का इकाई का अंक 1 है, जो हमने पहले लिख चुके हैं। और जब 10 का वर्ग आता है, तो जब लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इस इस वाले वर्ग में जब 0 आ जाए लास्ट में, तब हम एक लॉजिक और है, वो और देखेंगे, वो अभी बताता हूँ आपको। फिलहाल इसमें आप 0 देखना, यानी अंत में 0 भी आ जाए तो भी वो वर्ग होगा पूरा पूरा। यानी हमारे पास एक तरीका मिल गया कि भाई कोई संख्या दे रखी है, तो हम चेक करेंगे उसमें उस संख्या का इकाई का अंक अगर 1 है, या 4 है, या 9 है, या 6 है, या 5 है, या 0 है, तो वो क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी किसी भी संख्या की। क्या होगी वो बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या। बहुत अच्छे। अब जो 0 वाला केस था वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप देखोगे कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं यहाँ से। देखिए, ये सवाल है, मान लीजिए 6400 उठा लिया हम लोगों ने यहाँ से, 6400। ठीक है। 6400 का हम देखते हैं, या 64,000, सॉरी, 64,000 दे रखा है। तो एक सवाल दे रखा है 64,000, उसका हमें बताना है कि ये है कि नहीं। तो मैं 64,000 यहाँ पे लिख देता हूँ जरा। 64,000 लिख लिया। इसमें हम अंत में देखेंगे, भाई इसमें 0 आ रही है लास्ट में, तो आप कहोगे सर ये तो वर्ग है पूरा पूरा, आपने बताया है। लेकिन 0 के केस में थोड़ा अलग है। हम जब इसमें देखेंगे कि अंत में 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें कितनी 0 है वो देखेंगे, हम कितनी नंबर ऑफ 0 है वो देखेंगे। अगर 0 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, यानी जो वो 0 की संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती हो, अगर वो इतनी ही 0 है, तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी सम संख्या में 0 आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगर सम में ना आए, यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, वैसे दूसरा कोई नंबर में आ रही है, जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में आई बेटा? हमें 0 गिननी है। अगर 0 सम संख्या में हुई, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं हुई तो वो नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है। अब इसी डिटेल को याद में रखते हुए बेटा, हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से।
आई होप आपको ये थोड़ा पता लगा होगा भी कैसे करना है, ठीक है, समझ में आया होगा बेटा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे ग्रुप में लिख दिया करो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। और कॉपी में काम पूरा लिखा करो बच्चे, जो मैंने कल दिया था वो आपको लिखना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है ऐसे ही। तो जो सवाल हमें दिए हैं बेटा इस क्वेश्चन में, जरा देखिए, दूसरा सवाल हमने दिया है 1057, ये नंबर दिए हुए हैं अपने को 8 क्वेश्चन, इनको बताना है कि आठों में आठों पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, कारण बताना है, ठीक है। तो इन आठों क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया बेटा, अगली तस्वीर में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया है। मैं उन नंबरों को जो अंत में आते हैं ना उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैंने लिखा 1, 4, 5, ताकि आपको पता रहे, सॉरी 5 नहीं था, ठीक है, 5 नहीं था, 5 की जगह क्या था बेटा, 9, 9 था, फिर 6, फिर 5 आएगा, फिर 0, ठीक है, ये। और इसको हम यहाँ पर साफ कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब पहला सवाल है, पहला पहला बुक का ये सवाल है, 1057 दिया हुआ है, हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो आप इसका अंतिम अंक देखिए बेटा, अंतिम अंक क्या है बच्चों, 7। क्या 7 इन नंबरों में से आ रहा है कहीं पे, कहीं पे भी नहीं आ रहा, 7 नहीं आता। तो 7 नहीं आता, इसके लिए इसका हम समझते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जब 7 अंक हो अंत में तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है बेटा। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगले सवाल में अंतिम अंक देखो बेटा, 3 आया। क्या 3 इनमें से मैच हो रहा है कहीं से, नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। फिर अगला सवाल देखिए बच्चों, 79, 28, इसमें अंतिम अंक देखिए 8। क्या 8 आता है इनमें से कहीं पे भी, इन संख्याओं में से कहीं से भी आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हम कारण बताते हुए जा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या तब होगी जब कोई संख्या दी हुई है और उसका अंतिम अंक या तो 1 हो या 4 हो या 9 हो या 6 हो या 5 हो या 0 हो। और जब 0 होगा तो हमें 0 गिननी है, कितनी है, 2, 4, 6 हुई तो पूर्ण वर्ग होगी, वरना नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, चौथा, चौथे में देखो अंतिम अंक बेटा 2। क्या 2 आता है इनमें से, नहीं आ रहा ना इनमें से, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर आता है पांचवा, पांचवा देखिए 64,000, जो अभी हमने किया था, इसमें 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे मैच करेंगे, हाँ 0 है। लेकिन हम जब 0 आ जाए तब क्या करते थे, तो 0 गिनते थे, कितनी 0 है, तो यहाँ हमने गिनी कितनी 0 है बेटा, इसमें 3 0 है, तो 3 0 है, इसलिए वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कितनी 0 होनी चाहिए थी, 2 के पहाड़े में जो आती है, ठीक है, यानी सम संख्या होनी रुकी, ठीक है। उसके बाद आपका छठा सवाल आया, छठे सवाल में अंत में देखिए क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, इसलिए मैच हो रहा है कि 0 आना चाहिए। फिर इसमें 0 गिनी हम लोगों ने, 0 कितनी आ रही है बेटा, 1, तो अगर 0 1 आ रही है तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बेटा। फिर सातवां सवाल देखिए, सातवें सवाल में अंत में 0 आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है, फिर दोबारा वही, अगर जब 0 है तो क्या करेंगे, 0 गिनेंगे, कितने 0 बेटा, 3, तो 3 आ रही है, तो क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 जो होती है वो बेटा विषम संख्या होती है। फिर आठवां सवाल देखिए, आठवां सवाल में अंत में फिर देखिए, फिर से 0 आ गया भाई, अब फिर वापस वही, चलो 0 आता तो 0 गिनो, इसमें यहाँ पे 0 कितनी आ रही है लगातार, 0 एक ही आ रही है, एक, और एक होता है विषम संख्या, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें बस यही बताना था कि प्यारे बच्चों, इसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे ये सवाल निकलेंगे, और इसी तरह निकालने हैं बेटा। और इसका सॉल्यूशन मैं अभी डाल दूंगा ग्रुप पे साथ साथ, ठीक है, वो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा तीसरे क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए या ग्रुप में मैसेज डालिए, ठीक है। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।